हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। कुछ पोर्शन हमने कवर करा है इस चैप्टर का। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। हम कम्प्लीटली एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड बेस्ड यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन, सो आप बने रहें यहाँ पे। जो रिएक्शंस होती हैं हेलो अल्केन्स की, इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे फॉलोइंग कैटेगरीज में। पहली आती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है रिएक्शन विद मेटल। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने क्लास 11th में भी जाना है न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं आपके। बेसिक्स हम जान के आए हुए हैं पहले से ही। देयरफॉर आपका इलेक्ट्रॉन रिच होने के वजह से क्या करती हैं, ये अटैक करती हैं दैट पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो कि क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये उस पर जा कर के आपका अटैक करेंगी। तो जो रिएक्शन होती है इन विच न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो रिप्लेस कर देता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को किसी मॉलिक्यूल के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हेलो अल्कीन्स जो होती हैं ये सबस्ट्रेट होते हैं इन रिएक्शंस के अंदर। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो रिएक्ट करता है हेलो अल्केन्स के साथ में, जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे। एंड ये बॉन्ड होता है किससे? हेलोजन एटम से। अब इस इक्वेशन की तरफ अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है। यहाँ पे हेलोजन बीइंग हाई इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है एज ये यहाँ से पुल करता है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिस वजह से यहाँ पे जो कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पॉजिटिव के ऊपर पर जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन के ऊपर, और इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाने का फॉर्मेशन करता है। और ये किसको रिप्लेस कर देता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए? इस एक्स को रिप्लेस कर देता है। और ये एक्स यहाँ से आउट हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या बॉन्ड, आपका कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, और एक तरफ से सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है ना, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये टेक्स प्लेस करती है। एंड द हेलोजन एटम जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे? लीविंग ग्रुप बोलते हैं। ये डिपार्ट करता है एक हलाइड आयन के जैसे। सिंस जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसे इनिशिएट एक न्यूक्लियोफाइल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो होती है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लास होती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की ऑफ अल्काइल हलाइड्स, जिनपे हेलोजन जो होता है ये बॉन्डेड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस रिएक्शन से हेलो एल्केन्स के, इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए, जैसे कि हम देख सकते हैं टेबल 6.4 में। यहाँ पे आपका सिंपल सब्स्टिट्यूशन दिखा रखा है न्यूक्लियोफिलिक। रिएजेंट है हमारा NaOH या KOH, आप कुछ भी ले सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमारा OH नेगेटिव है। एंड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे RNU में, देख सकते हैं हम, जैसे कि ROH का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका अल्कोहल, यहाँ पे क्या है, ये मेन प्रोडक्ट है। ऐसे ही यहाँ पे बाकी भी हमें दिए गए हैं। कंटिन्यू करते हैं। अब ग्रुप्स की अगर हम बात करें, जैसे कि साइनाइड हो गया या नाइट्राइट्स हो गया, ये पजेस करते हैं दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे CN आपका हो गया, तो यहाँ पे कार्बन भी है और आपका नाइट्रोजन भी हो गया। ये जो होते हैं जिनके पास दो आपकी न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होती हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एक्चुअली जो साइनाइड होता है ये ग्रुप होता है आपका हाइब्रिड, कंट्रीब्यूट करता है ये दो स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। कभी यहाँ पे कार्बन पे आ जाता है आपका नेगेटिव, या फिर कभी इस किस में आ जाता है आपका नाइट्रोजन में, आपका ये नेगेटिव आ जाता है। ये क्या होता है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करते हैं हम CN का जो लिखते हैं। तो ये क्या एग्जांपल है आपका? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल, यानी कि इसके पास दो साइड्स है जहाँ पे ये जाके आपका अटैक कर सकता है। ये दैट इज टू डिफरेंट वेज, दैट इज लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्ट करता है अल्काइल साइनाइड का। एंड अगर ये जाता है नाइट्रोजन की तरफ से तो ये फॉर्मेशन करता है आइसोसाइनाइड का, यानी कार्बन के साथ कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है CN में, तो ये होता है आपका अल्काइल साइनाइड। अगर कार्बन के साथ N की तरफ से जाता है तो ये होता है हमारा आइसोसाइनाइड। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल होता है हमारे पास ONO का। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन की तरफ से भी जा सकता है
और दूसरा हमारा नाइट्रोजन की तरफ से भी जा सकता है। जो लिंकेज होता है यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का, रिजल्ट करता है अल्काइल नाइट्राइड्स का फॉर्म। अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोएल्केन्स बोलते हैं। मैकेनिज्म अगर मैं इसका डिस्कस करूँ तो ये जो रिएक्शन है इसे देखा गया है कि प्रोसीड करती है दो डिफरेंट मैकेनिज्म से। पहला होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है हमारा, ये रिएक्शन आपकी टेक्स प्लेस करती है CH3Cl और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच। ये हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिल सकता है NaOH से, QH से, किसी से भी मिल सकता है। और इसका जो रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, दैट इज मीथेनॉल एंड क्लोराइड आयन, या जो होता है इसका लीविंग ग्रुप होता है। ये फॉलो करती है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। हमने सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड यहाँ पे ये किसको फॉलो करता है, आपका सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को यहाँ पे फॉलो करता है, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। दैट इज़ जो रेट होगा यहाँ पे रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी बोथ द रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये आ रहा है इस तरफ से। इसी तरफ से क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे की तरफ से ये आ नहीं सकता है, ऑलरेडी Cl यहाँ पे अटैच है। अब जब ये पीछे की तरफ से यहाँ पे इसको अटैक करने को आ रहा है तो अब Cl के साथ इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन लगभग बनने ही जा रहा है, इस करके डॉटेड से दिखाया हुआ है। और यहाँ पे Cl हटा रहा है, हट रहा है Cl, तो इस करके Cl को भी डॉटेड से दिखाया है। OH का कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे डॉटेड से शो करता है, और Cl का रिमूवल हो रहा है कार्बन से, इसको डॉटेड से शो किया गया है। फाइनली जब Cl यहाँ से रिमूव हो जाता है तो उसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, Cl नेगेटिव आयन, एंड ये OH यहाँ पे कार्बन के पास जाकर के अटैच हो जाता है। अगर आपको नहीं याद है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे जो सॉलिड वेज ये लगाया गया है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये बॉन्ड है ये पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी सामने की तरफ है। और जो ये डैश लाइन है ये क्या दिखा रही है आपकी, कि ये बैक की तरफ जा रहा है। और ये जो आपकी लाइंस आ जाती हैं, ये लाइंस आपकी शो कर रही हैं कि ये जो बॉन्ड आपका पेपर पे लाई करता है, इट लाइज ऑन दी पेपर। जो अबव रिएक्शन है हमारी अभी हमने देखी है, यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो हमने समझी है ये रिएक्शन के बारे में, यहाँ पे ये डिपिक्ट करती है कि ये क्या है, हमारा बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पे OH नेगेटिव है, ये आ रहा है आपका रिएक्शन करने के लिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, एंड सो ऑन। जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है ये इंटरेक्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ, यानी RH के साथ, यहाँ पे कॉज करता है जो कार्बन हैलाइड बॉन्ड है इसका ब्रेक हो जाना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना कार्बन और उस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में, जो कि OH है। हियर इट इज़ CO बॉन्ड जो आपका है बिटवीन C एंड OH। ये जो दो प्रोसेस होते हैं ये आपके साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करते हैं, यानी कि एक ही स्टेप में एक इधर से आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए और एक इधर से जा रहा है, तो ये एक ही स्टेप का प्रोसेस होता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एज ये जो रिएक्शन होती है प्रोग्रेस करती है एंड जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, बनना शुरू हो जाता है। और जो बॉन्ड Cl के साथ का होता है कार्बन का, यानी लीविंग ग्रुप के साथ होता है, वो क्या हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। एट दिस हैपन जो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं सबस्ट्रेट के स्टार्ट करने लग जाते हैं मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ट्रांजिशन स्टेट के टाइम पे जो तीनों CH के बॉन्ड होते हैं ये सेम प्लेन में लाई करते हैं एंड जो अटैकिंग और न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये पार्शली क्या होते हैं, आपके अटैच होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है क्लोजर टू दी कार्बन, तो जो CH बॉन्ड है ये स्टिल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन टिल दी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कम्प्लीटली अटैच हो जाए कार्बन के साथ और लीविंग ग्रुप जो है यहाँ से कम्प्लीटली आपका रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो होती है यहाँ पे वो क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है। जो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कार्बन एटम अंडर अटैक ये इन्वर्ट हो जाती है इन मच द सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्न अपसाइड डाउन आउट व्हेन कॉट इन दी स्ट्रॉन्ग विंड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं यहाँ पे। इन द ट्रांजिशन स्टेट जो कार्बन एटम होता है ये साइमल्टेनियसली बॉन्ड हो जाता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ में एंड आउटगोइंग लीविंग ग्रुप। सच स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। दस ट्रांजिशन स्टेट जो होती है कार्बन की ये साइमल्टेनियसली आपका क्या करती है, 5 बॉन्ड बनाती है। अब यहाँ पे अगर जिसको समझ नहीं आया इन्वर्जन कैसे हो रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैक साइड से आ रहा है ना, बैक साइड से आकर के अटैक कर रहा है और ये आगे वाला आगे से निकल जा रहा है, यानी कि पहले ये एक
एक तरफ था, अब ये दूसरी तरफ हो रहा है ना, कम्प्लीटली उल्टा हो गया ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन बोल रहे हैं यहाँ पे। कन्फिग्रेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है ये फंक्शनल ग्रुप्स का जो कार्बन के अराउंड होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन के अराउंड BRHICl है, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन रही है जिसमें BR सामने है, कार्बन की ये सामने है, तो Cl यहाँ पास है तो ये इधर आ जाएगा, I इधर चला जाएगा और H इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एक ही कंपाउंड के, लेकिन डिफर करते हैं अपने स्पेशल अरेंजमेंट में फंक्शनल ग्रुप के साथ, जो कि अटैच है किससे, कार्बन के, एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेजेस हैं यहाँ पे। सिंस जो रिएक्शन है ये रिक्वायर करती है न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच, जो टू द कार्बन बियरिंग the leaving group, the presence of bulky substituent on or near the carbon atom have dramatic inhibiting effect of simple alkyl halides। मिथाइल हलाइड्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं रैपिडली SN2 रिएक्शन में, और यहाँ पे अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, बिकॉज कार्बन क्या है, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ पे एक जा ही रहा है एक आ ही रहा है, तो टोटल में 5 हो रहे हैं, तो अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल है अपने में और उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि देयर आर 3 स्मॉल हाइड्रोजन आइटम जो होते हैं यहाँ पे SN2 फास्ट शो करते हैं। टर्शरी हैलाइड्स जो होते हैं यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बल्कि ग्रुप्स आ गए ना टर्शरी में, तो बल्कि ग्रुप होने के वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिंडर हो जाता है आपका रिएक्शन होना। इस वजह से जो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है, 1 डिग्री आपके सबसे ज़्यादा करते हैं, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री जो होते हैं ये लीस्ट करते हैं। इसका सोल रीज़न क्या हो जाता है, इसका सोल रीज़न हो जाता है हमारे यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं। अब 3 डिग्री में हमारे पास 3 बल्कि ग्रुप्स हैं ना, आगे की तरफ आ रही है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो हिंडर हो जाएगी, उसकी स्पेस नहीं मिलेगी रिएक्ट करने के लिए। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास ओपन स्पेस है 1 डिग्री में रिएक्ट करने के लिए, सॉरी इस वाले केस में, मिथाइल वाले केस में। और ये जो 1 डिग्री वाला केस है इसमें भी क्या है, हमारे पास कार्बन के पास स्पेस आपको ईजिली मिल रही है न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करने के लिए और लीविंग ग्रुप को ईजिली निकलने के लिए। अब जैसे जैसे यहाँ पे बल्कि ग्रुप आपके बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से जो स्पेस है ये भी तो छोटी होती जा रही है ना। और टर्शरी में देखें तो ये बहुत ही कम स्पेस हो रही है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ रहा है, बल्कि ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में आपका रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इस करके यहाँ पे जो ऑर्डर रहता है इसको स्टेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे को बल्कि ग्रुप क्या कर रहे हैं, रिपेल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा आपका 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, एंड लास्ट में कौन शो कर पाएगा आपका 3 डिग्री शो कर पाएगा। तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा हमने, बेसिकली SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये था आज का हमारा सेशन, एंड आई होप you like this video informative. If you do, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.